क्या आपको पता है सबसे बड़ी गलती क्या है? ये नहीं कि वो रिप्लाई नहीं कर रही। सबसे बड़ी गलती ये है कि आप उसका रिप्लाई का इंतजार कर रहे हैं और उस इंतजार में आप खुद को खो रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो शायद आपको सुननी नहीं है, लेकिन जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि आज के बाद आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो आप अभी हैं। तो अगर आप तैयार हैं अपनी आंखों में आईना देखने के लिए, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं जानता हूं आप सोच रहे होंगे ये वीडियो अलग कैसे होगा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूं वो साइकोलॉजी और सेल्फ रिस्पेक्ट की वो गहरी परत है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। पॉइंट नंबर 1, आप वैलिडेशन की भीख नहीं मांग रहे, आप अपनी आइडेंटिटी को उसके हाथों में दे रहे हैं। देखिए, जब कोई लड़की आपको रिप्लाई नहीं करती तो आपके दिमाग में क्या चलता है? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या मैं उसे पसंद नहीं हूं? शायद मैं काफी अच्छा नहीं हूं। लेकिन यहां सच्चाई यह है, आप सिर्फ एक मैसेज का इंतजार नहीं कर रहे, आप अपनी पूरी सेल्फ वर्थ को उस एक नोटिफिकेशन के भरोसे छोड़ रहे हैं। आपकी खुशी, आपका मूड, आपका पूरा दिन, आपका सब कुछ उस एक ब्लू टिक पर निर्भर हो गया है। और यही वो जगह है जहां आप हार जाते हैं, क्योंकि जिस दिन आपने अपनी आइडेंटिटी किसी और के रिस्पॉन्स पर टिका दी, उस दिन आपने अपनी पावर खो दी। सबसे पहले यह समझिए, आपकी वैल्यू आपके अंदर है, किसी और के इनबॉक्स में नहीं। हर बार जब आप खुद को उस मैसेज को चेक करते हुए पाएं, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरी पूरी जिंदगी इस एक इंसान पर निर्भर है? जवाब आएगा नहीं। तो फिर अपने दिन को, अपनी एनर्जी को, अपने गोल्स को उस प्रायोरिटी दीजिए जो वो डिजर्व करते हैं। फोन को साइड पर रखिए, जिम जाइए, पढ़ाई कीजिए, अपने दोस्तों से मिलिए, अपनी जिंदगी जीना शुरू कीजिए, रिप्लाई का इंतजार करना नहीं। पॉइंट नंबर 2, साइलेंस एक मैसेज है, और वो मैसेज बहुत क्लियर है। जब कोई आपको रिप्लाई नहीं करता तो वो एक्चुअली एक रिप्लाई है। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। साइलेंस का मतलब है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं या तुम मेरी प्रायोरिटी नहीं हो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस साइलेंस को खुद ही इंटरप्रेट करना शुरू कर देते हैं। शायद वो बिजी है, शायद उसने देखा नहीं, शायद उसका फोन खराब हो गया, और हम खुद को ये झूठ बोलते रहते हैं क्योंकि हम सच्चाई से डरते हैं। लेकिन जो लोग आपको वैल्यू करते हैं वो रिप्लाई करते हैं, वो टाइम निकालते हैं, और जो नहीं करते उनके लिए आप कभी भी प्रायोरिटी नहीं थे। साइलेंस को एक्सेप्ट कीजिए, उसे एक आंसर मान लीजिए, और फिर खुद से पूछिए, क्या मैं ऐसे किसी के पीछे भागना चाहता हूं जो मुझे वैल्यू नहीं करता? अगर जवाब नहीं है तो आगे बढ़ जाइए। ये कोई ईगो की बात नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। आप उन लोगों के साथ अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए जो आपके साथ रहना चाहते हैं, उनके साथ नहीं जिन्हें आपकी परवाह ही नहीं। पॉइंट 3, आप लव में नहीं, ऑब्सेशन में फंस रहे हैं। जब कोई लड़की रिप्लाई नहीं करती तो आपके दिमाग में एक अजीब सी चीज होती है, आप और ज्यादा उसके बारे में सोचने लगते हैं। आप उसकी हर पोस्ट, हर स्टोरी, हर एक्टिविटी को स्टॉक करने लगते हैं। आप सोचते हैं, अगर वो मुझे रिप्लाई नहीं कर रही तो किसको कर रही है? और धीरे धीरे आपकी फीलिंग्स लव से ऑब्सेशन में बदल जाती हैं। ये साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसे स्कैरसिटी इफेक्ट कहते हैं। जब कोई चीज हमें आसानी से नहीं मिलती तो हम उसे और ज्यादा चाहने लगते हैं। लेकिन यह प्यार नहीं है, यह सिर्फ आपका ईगो है जो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया। पहला स्टेप, सोशल मीडिया से डिस्टेंस बनाइए। उसकी प्रोफाइल को अनफॉलो कीजिए, म्यूट कीजिए, या बेहतर होगा कि कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया से ही ब्रेक ले लीजिए। दूसरा, अपने माइंड को बिजी रखिए, नई स्किल्स सीखिए, बुक्स पढ़िए, वर्कआउट कीजिए, कुछ प्रोडक्टिव करिए, क्योंकि जब आपका माइंड खाली होता है तभी यह नेगेटिव थॉट से भर जाता है। और तीसरा, खुद को याद दिलाइए कि आप एक कंप्लीट इंसान हैं, किसी के बिना भी। आपकी खुशी किसी और के प्रेजेंस पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, आप चेसिंग कर रहे हैं और वो एग्जैक्टली वही चाहती है। कुछ लोग जानबूझकर आपको इग्नोर करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जब वो दूरी बनाएंगे तो आप और पास आने की कोशिश करेंगे, और जितना आप चेस करेंगे उतना ही आपकी वैल्यू कम होती जाएगी। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है, और अगर आप समझ नहीं रहे तो आप ऑलरेडी हार रहे हैं। जब आप डबल टेक्स्ट करते हैं, जब आप बार बार पूछते हैं सब ठीक है, जब आप डेस्परेटली अटेंशन मांगते हैं, तो आप सिर्फ यह प्रूव कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में उसके अलावा कुछ नहीं है। और कोई भी ऐसे इंसान को अट्रैक्टिव नहीं समझता जिसकी पूरी दुनिया सिर्फ एक इंसान के इर्द गिर्द घूम रही हो। सबसे पहले चेसिंग बंद कर दीजिए कंप्लीटली। डबल टेक्स्ट मत कीजिए, एक्सप्लेनेशन मत मांगिए, डेस्परेट मत दिखिए, अपनी डिग्निटी बनाए रखिए, और फिर अपने ऊपर काम कीजिए। अपने करियर पर फोकस कीजिए, अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कीजिए, अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए। बिकम सो वैल्यूएबल कि लोग आपके पास आना चाहें, आपको उनके पीछे नहीं भागना पड़े।
क्योंकि जिस दिन आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे उस दिन वो खुद आपको मैसेज करेगी और तब तक शायद आपको उसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। पॉइंट नंबर 5, आप इमोशनल बेगर बन रहे हैं और यह आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है। जब आप किसी का रिप्लाई, अटेंशन या वैलिडेशन के लिए तरसते हैं तो आप इमोशनल बेगर बन जाते हैं और कोई भी इमोशनल बेगर को रिस्पेक्ट नहीं करता। आपने अपनी पूरी इमोशनल स्टेबिलिटी किसी और के हाथों में दे दी है। आपका मूड उसके एक टेक्स्ट से बदल जाता है, आपकी खुशी उसके एक कॉल से आ जाती है, लेकिन जब वो नहीं आता तो आप टूट जाते हैं। ये डिपेंडेंसी है, प्यार नहीं। और ये डिपेंडेंसी आपको कमजोर बना रही है, स्ट्रांग नहीं। तो इस इमोशनल बेगिंग से कैसे बाहर आए? सबसे पहले अपनी इमोशनल नीड्स को पहचानिए। आप क्यों इतने डेस्परेट हैं? क्या आपको लोनलीनेस लग रही है? क्या आपको वैलिडेशन चाहिए? इन चीजों को किसी और से मत मांगिए, खुद में डेवलप कीजिए। सेल्फ लव सीखिए, खुद के साथ कंफर्टेबल होना सीखिए, अपनी कंपनी में खुश रहना सीखिए, क्योंकि जिस दिन आप अपने लिए काफी हो जाएंगे उस दिन किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी और तब सही लोग खुद आपकी जिंदगी में आएंगे। पॉइंट नंबर 6, रियलिटी चेक। शायद आप उसकी लीग में नहीं हैं। समटाइम्स वो आपको रिप्लाई इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आप उसकी लीग में नहीं हैं। हो सकता है वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रही हो जो फाइनेंशियली स्टेबल हो, जो कॉन्फिडेंट हो, जो अपनी लाइफ में सेटल्ड हो। और अगर आप अभी वो नहीं हैं तो उसे ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं। ये हार्श है लेकिन ये सच भी है। लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है, आप इसे बदल सकते हैं। तो इस रियलिटी चेक के बाद क्या करें? रिजेक्शन को मोटिवेशन में बदल दीजिए। अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं तो अपने करियर पर काम कीजिए। अगर आप फिजिकली अनफिट हैं तो जिम जाइए, ट्रांसफॉर्म कीजिए। अगर आप सोशली ऑकवर्ड हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कीजिए। खुद को इतना अपग्रेड कर दीजिए कि जब वो वापस आए तो आपको उसकी जरूरत ही नहीं रहे। रिजेक्शन आपको तोड़ सकता है या बना सकता है, यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे लेते हैं। तो उठिए, खुद पर काम कीजिए और खुद को उस वर्जन में बदल दीजिए जिससे लोग इंप्रेस हो जाएं। तो अब आप यहां तक पहुंच गए हैं तो अब आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप वापस उसी लूप में जा सकते हैं, उसके मैसेज का इंतजार कर सकते हैं, उसकी स्टोरीज देख सकते हैं, उसके पीछे भाग सकते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर लगा सकते हैं और धीरे धीरे खुद को खोते जा सकते हैं। और दूसरा रास्ता, आप आज से अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, उस फोन को साइड पर रख सकते हैं, अपने गोल्स पर फोकस कर सकते हैं, खुद को अपग्रेड कर सकते हैं, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, और एक ऐसा इंसान बन सकते हैं जो किसी के वैलिडेशन का मोहताज नहीं है। मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको यह जरूर बता सकता हूं, जो लोग पहला रास्ता चुनते हैं वो हमेशा दूसरों के पीछे भागते रहते हैं और जो लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं उनके पीछे दुनिया भागती है। तो आप क्या बनना चाहते हैं? एक इमोशनल बेगर या एक परम योद्धा जो अपनी जिंदगी को कंट्रोल करता है, जो खुद पर काम करता है, जो किसी के रिप्लाई का इंतजार नहीं बल्कि अपनी डेस्टिनी खुद लिखता है? चॉइस आपकी है, लेकिन याद रखिए, आज जो डिसीजन आप लेंगे वो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो सोच समझ कर चुनिए। अगर आपने यह वीडियो यहां तक देखा है तो इसका मतलब है कि आप बदलना चाहते हैं। तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए परम योद्धा। ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये एक कमिटमेंट है, एक प्रॉमिस खुद से कि अब से आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करेंगे, कि अब से आप किसी के रिप्लाई का इंतजार नहीं करेंगे, कि अब से आप खुद को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी टच कर गया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये लाइक सिर्फ एक बटन नहीं है, ये आपका ये मानना है कि आप इस मैसेज को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, जो लोग आज भी उसी दर्द से गुजर रहे हैं जिससे आप गुजर चुके हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहूंगा जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, आप किसी के रिप्लाई से नहीं अपनी मेहनत से डिफाइन होते हैं।